हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होती है। अगर आप मॉर्निंग में देखें, आगे वीडियो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सही, तो देखते हैं जनाब कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। भरम कराएगा कोई आज आपको? थोड़ा सा फर्म रहने की ज़रूरत है आज। एंड द मून, कोई अपनी बातों से आपको इनसिक्योर करने की ज़रूर कोशिश करेगा। द पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई ऐसी ऑफ़र, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्लो है। आई थिंक इसके माइंडसेट में आपको कोई इमेज है, और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कट थ्रोट बनने की ये पर्सन कोशिश करता है। ये आपकी ख़ुद की भी एनर्जी हो सकती है। आप जो है वो किसी के लिए कोई ऑफ़र या कोई प्रपोजल रेडी तो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट लीज बॉदर्ड अबाउट इट, बिकॉज कोई ना कोई पास्ट इशू आपका इसके साथ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओवरऑल एनर्जी में एक ओवर आउटपोरिंग है, न्यू बिगनिंग है, न्यू बॉन्ड है, न्यू वे में। अच्छा, तो यानी कि यहाँ जो आपने लेसन लर्न किया है उसके बाद हो सकता है आप इस तरह की चीज़ें रिसीव करें। बहुत सारे लोगों ने अगर फर्टिलिटी का टेस्ट करवाने के लिए दिया हुआ था, कंसीविंग रिपोर्ट आ सकती है। और हो सकता है कुछ लोग अगर गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ में इन्वॉल्व थे तो उनके कोई रिज़ल्ट से कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आ सकता है। दूसरा ये कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह अगर वो डिस्टर्ब चल रहे थे तो वो भी ठीक हो सकते हैं। हीलिंग पर बात होगी आज। आप कुछ होप और इंस्पिरेशनल टॉक्स ज़रूर करेंगे। आपके डिस्कशंस में आज कुछ ऐसी बातें ज़रूर आएंगी जिसमें सुकून की, प्रेस की, सेल्फ प्रैक्टिस की, सेल्फ लव की, सेल्फ वर्थ की बातें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। अ सरप्राइजिंग गुड न्यूज़, अच्छी खबर आपको मिलेगी रिलेटेड टू समवंस ट्रैवल, किसी के आने की, किसी कोई मिलने आ रहा है, कोई इमिग्रेंट है, कोई कहीं बाहर शिफ्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट। अ गुड न्यूज़ फ्रॉम योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सरप्राइज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि सक्सेस के ज़ुमरे में आती है और नज़र आएगी, इम्पॉर्टेंट होगी, वाइटलिटी पे बेस्ड करेगी। एंड देन ओवरऑल एनर्जी में ईस ऑफ कप्स है, अ लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ आउटपोरिंग। बहुत आपकी, या तो किसी से आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, या फिर आपको किसी से, या आप किसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे। एक न्यू बॉन्ड, एक न्यू रिलेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है। आप कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे, रिलेशनशिप के अंदर कोई इनोवेशन लाने का सोचेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट यू आर रेडी टू ऑफर योर cup, you are ready to offer your emotions, you are ready to offer your sentiments to somebody. अब ये कोई भी हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर टूवर्ड्स, लव पार्टनर के टूवर्ड्स, फैमिली के टूवर्ड्स, लव्ड वंस के टूवर्ड्स, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ ऑफरिंग लिटिल टू दिस मैन। ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, वो मतलब प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हैं। आपके साथ इनका ट्रीटमेंट कुछ बहुत ही औखा सा है, कोल्ड सा है, इनको किसी और ही ज़बान की बात समझ में आती है। अगर आज आपका किसी ऐसे पर्सन के साथ कोई मीटअप है, कोई मीटिंग है, कोई कोऑर्डिनेशन है, कोई कोलैबोरेशन है, तो ज़रा लग पता दीजिएगा कि बेटा तू अगर डोरमैट तो मैं भी ज़रा हाई क्वालिटी का डोरमैट, मुझे डोरमैट फील कराया तो मैं भी कोई अच्छा खासा रगड़ा हुआ रग फील करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ कोई एटीट्यूड वाली बात ज़रूर होगी। सो यू नीड टू डील द सिचुएशन अकॉर्डिंगली। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स यू नीड टू बी पेशेंट एज वेल। आप बहुत सुस्त चल रहे हैं, और आप इतने वो जो नहीं जैसे किसी को देखते ही दीवाने पागल हो गए, वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत रूटीन में आप इस मीटिंग को लेंगे, बहुत रूटीन में आप इस पर्सन को लेंगे, बिकॉज जितना कट थ्रॉट इनके माइंड में आपका इंप्रेशन बना हुआ है, उतना ही कट थ्रॉट आपके भी माइंड में इस इंसान का इंप्रेशन बना हुआ है।
बहुत ज़्यादा अथॉरिटी को यूज़ करना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होकर सोचना, बहुत ही रूटीन वाइज बातें करना, बहुत अपने आप को अक्ल कुल और समझदार समझना, ये इस तरह की एनर्जी। तो आपने भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव करना है कि बेटा तू अगर अक्लमंद है तो कहीं ऐसा नहीं कि मैं भी चने बेच रहा हूँ, यानी इस तरह की एनर्जी है। आपको किसी न किसी डिस्कशन में लाने के बाद थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराया जाएगा, ऐसे कि जैसे हम सुपीरियर हैं, आप इतने सुपीरियर नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई मिसकंसेप्शन पे बात हो सकती है। अगर आप अपनी किसी ओपिनियन को प्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है आपके ओपिनियन को लेकर कोई ऐसा शो करे कि तुम्हें, आपको इस बारे में नहीं पता, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, और ये तो बहुत वेग बात है और ये तो बहुत इनस्टेबल बात है, ऐसा तो नहीं होता, और बिला वजह में ना काढ़ा कर देने वाली बातें। तो होगा आपको, अब आप शायद ओवरकम भी कर लेंगे, अपनी अथॉरिटी को आप अपनी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को और अपने मैनरिज्म को यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्वर्सेशन में आप बहुत फर्म और बिल्कुल टू द पॉइंट रहें तो ज़्यादा बेटर है। आज आप घर में हो, काम में हो, बिज़नेस में हो, फील्ड में हो, आपको अपनी किसी भी काम से रिलेटेड फील्ड पे मार्केट में निकलना है या कुछ भी करना है, पॉडकास्ट करना है, जो कुछ भी करना है, बी वेरी फर्म, ठीक है। और देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने बड़े भाई या फादर को कुछ ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपसे कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपने स्टार्ट कर दी थी, अब आपको उसको एंड भी करना है, और दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ प्रॉफिट। लेकिन पॉइंट ये है कि इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना वो बहुत स्लो हुआ है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रेडी होता है किसी चीज़ को करने के लिए, लेकिन उसकी एनर्जी जो है ना वो इतनी पैशनेट नहीं होती जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की होती है। तो नाइट्स जो हैं वो ज़रा सुस्त हैं, क्योंकि बेसिकली नाइट एनर्जी है, इतनी ज़्यादा पावर और अथॉरिटी नहीं है, और जिसके सामने जाना है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी आज आप फेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप बहुत अपने आप को प्रोटेक्टेड वे में रखते हुए किसी की तरफ अपनी कोई, इस पर्सन के लिए ख़ासतौर अपनी कोई चीज़ प्रेजेंट करेंगे, और बहुत सेफ़ रहेंगे आप, बिकॉज यू आर मोर इनटू कंप्लीटिंग एंड फिनिशिंग योर टास्क। अदर दैन दैट, अगर आपकी किसी के साथ आज कोई कोऑर्डिनेशन है, फ़ोन पे, जूम पे, मीटिंग में, ऑफिस में, काम में, बिज़नेस में, घर में, फादर के साथ, भाई के साथ, आपने कहीं पे भी जाना है, तो टॉक लेस बट इफ़ेक्टिव। कन्वर्जेशन जो है ना वो आपकी बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन ज़ोरदार होनी चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइएगा, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई वेग बात मत कीजिएगा, कोई ऐसी बात जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीज़ मत कीजिएगा, सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे देखते हैं कि क्या मामलात हैं, लेट्स सी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। सजिटेरियस, फाइंड अ न्यू मीनिंग, सी, न्यू आइडिया, न्यू प्लान एंड फाइंड अ न्यू मीनिंग। मैंने कहा था कुछ इनोवेशन होगी। आप खुद सजिटेरियस हैं, आप जिससे डील करेंगे वो सजिटेरियस हो सकता है, फिगर आउट कर लीजिएगा। अगर वो सजिटेरियस निकला या निकली, घर का कोई मेंबर है जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन है, तो आपने अपने तरीक़ेकार को एक नया मतलब देना है, आपने डीलिंग को एक नया मतलब देना है, और जो भी रेगुलर रूटीन का डिस्कशन, मीटिंग, बात, प्रपोजल, प्रॉफिट, ऑफ़र जो भी हो, जस्ट यू नीड टू फाइंड अ न्यू मीनिंग कि अच्छा ठीक है, अगर हम ये रूटीन वर्क कर रहे हैं तो अब इस रूटीन वर्क में हम कोई नई तरीके से नई चीज़, नया मतलब कैसे निकालें, ठीक है। तो ये आपके लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम नंबर 9 आया है सजिटेरियस का, सही। और सजिटेरियस आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, आप जिससे डील कर रहे होंगे उसके बर्थ चार्ट में हो सकता है, सम काइंड ऑफ थिंग्स, लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। फोकस्ड देख लें, 1212। सजिटेरियस भी 12th मतलब 12th मंथ में आता है। ये स्टार साइन की जो उसकी फॉलिंग है, जहाँ ये प्लेस होता है, वो 12th मंथ ऑफ द ईयर में आता है। एंड यहाँ भी 12-12, आप इसको 12-12 कह लें, आप इसको 12-12 कह लें। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बात आपके फोकस की है। जैसे मैंने कहा था ना, ट्रैक से नहीं हटिएगा, कम बात कीजिएगा, लेकिन प्रिसाइज और इफेक्टिव बात कीजिएगा। यू स्टे फोकस्ड ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर एंड रिमेन ऑप्टिमिस्टिक थ्रू आउट द एंटायर जर्नी। योर एंजल्स आर राइट बिहाइंड यू as you turn your dreams into reality. Find a new meaning और turn your dreams into reality. तो कोई चीज़ ऐसी जो मैंने कहा था ना, रूटीन वर्क पे बात होगी, तो कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हैं कि नहीं हो सकती, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन देम। आप उन पे ही अपना फोकस करें, छोटी छोटी सी बहस मोबाइल से लड़ाइयों में मत पड़ें, लोगों के बारे में बातें कम करें, गॉसिप कम करें, थिंक बिग
अबाउट बिग आइडियाज़, बिग प्लान्स, बिग ड्रीम्स एंड फोकस अपना रखें, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस्ड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।